वक्त हमारे देश भारत में यानी एक कुर्सी के लिए अनेक नेता बैठे हैं। एक रेस लगी है, होड़ लगी है नेताओं के बीच और बराबर की तैयारी करते हुए सभी नेता इस रेस में नजर आ रहे हैं। नमस्कार जौहर, मैं हूं वंशिका नागल, आप देख रहे हैं आर्य न्यूज झारखंड। ये ऊली हाथू है, ये महानायक की भूमि है, ये भगवान बिरसा मुंडा की पवित्र धरती है। आज हम यहाँ पहुँचे हैं और आज भगवान बिरसा मुंडा के बिरसा ओड़ा के दरवाजे खुले हैं। आज ताला खुला है, कल यहाँ दरवाजे बंद थे और जयराम महतो के लिए बिरसा ओड़ा में प्रवेश वर्जित कर दिया गया था। लेकिन आज जब हम पहुंचे तो भगवान बिरसा मुंडा की आदमकद प्रतिमा पर हमने पूजा अर्चना की। हमने आदिवासी रीति रिवाज के अनुसार भगवान की पूजा की है। कल यहाँ जयराम महतो को रोक दिया गया था, आखिर क्यों उन्हें रोक दिया गया, क्यों उनको माल्यार्पण करने से रोका गया बिरसा ओड़ा में? आइए सुनते हैं उनकी जुबानी, जो भगवान बिरसा मुंडा के वंशज हैं, उस गांव के हैं, उस गांव के युवा हैं। आइए सुनते हैं पूरी कहानी, आखिर क्यों बिरसा मुंडा के इस पवित्र धरती में, इस पवित्र भूमि में, बिरसा ओड़ा में जयराम महतो को रोक दिया गया था। नमस्कार जोहार, मैं पंकज आर्य फिर एक बार आप लोगों के साथ रूबरू हो रहा हूँ। इस वक्त मैं बिरसा ओड़ा में मौजूद हूँ। ये ऊली हाथू की धरती है, ये पावन धरती है, भगवान बिरसा मुंडा की धरती है। भगवान बिरसा मुंडा के आदमकद प्रतिमा इस वक्त हमारे समक्ष मौजूद है। आज इन्हें सप्त नमन है। मैं आपको बताऊं कि ये वो धरती है जहां से क्रांति का बिगुल फूंका गया था और भारतीय क्रांति को एक नई दिशा और दशा मिली थी। बताया जा रहा है कि जिस तरह से महान बिरसा मुंडा ने क्रांति रची थी और जिस तरह से भारतीय स्वाधीनता संग्राम में अपना नाम ऊंचा किया था, जिस तरह से उन्होंने बलिदानी दी थी, ऐसे में इनका जो है नाम काफी ऊपर है। इतिहास में यह सर्वोच्च दर्जा प्राप्त किए हुए हैं। आज इनकी धरती में पहुंचे हैं। ये पूरा मामला जो है कल के कारण है। आज हम लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। मैं आपको बताऊं कि कल यहाँ पर JLKM पार्टी के सुप्रीमो जो है जयराम महतो पहुंचे हुए थे और ग्रामीणों ने उन्हें बिरसा ओड़ा में कदम रखने से रोक दिया और इस जगह पे जो है बाहर में गेट में ताला लगा रहा और यहाँ पर वो माल्यार्पण करने से वंचित रहे। आज उनके वंशज सुखराम मुंडा यहाँ पे मौजूद है बिरसा ओड़ा में और उनके आदमकद प्रतिमा के ठीक सामने जो ये मुंडेर बना हुआ है वहां बैठे हुए हैं। उनसे मिलेंगे, उनसे बातें करेंगे किन मामलों को लेकर, कैसे क्यों जयराम महतो को रोका गया माल्यार्पण के लिए करने के लिए, तो उन बातों को जानेंगे। बाबा, सबसे पहले तो आपको प्रणाम है। बिरसा ओड़ा में कल जयराम महतो पहुंचे हुए थे, क्यों रोका गया माल्यार्पण करने के लिए? यहाँ पावन धरती बिरसा मुंडा का धरती पर आते हैं लोग आते हैं, प्रार्थना करते हैं, नमन करते हैं और यहाँ बड़ा बड़ा मंत्री आकर के यहाँ नमन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन यहाँ का विकास नहीं होता है। और यहाँ कोई आते हैं, जैसे हमको खबर भी नहीं देता है। गांव में ग्राम प्रधान है, उसको भी खबर नहीं देता है, तो कैसे यहाँ घुसेगा और न कैसे बात होगा? मतलब कि कल का जो कार्यक्रम था, कल जो जयराम महतो आए थे यहाँ पर, उसमें आपको खबर नहीं दिया गया था? हमको तो कोई खबर नहीं दिया था, इसलिए ना घरे में थे। हाँ। और खबर नहीं दिया तो कैसे हम आए हैं, वो भी खबर नहीं दे रहा था। हाँ। तो कैसे हम निकलेंगे? हाँ। इसीलिए कोई खबर देगा, उससे बात करेंगे ना और उनसे कुछ करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। इसीलिए कर आए थे तो खबर नहीं दिया था और ना घर आकर के हमको भी खबर नहीं दिया। अच्छा, कैसे भेंट होगा? अच्छा, कार्यक्रम जो यहाँ पे कल निर्धारित था, यहाँ पे माल्यार्पण करना था बिरसा ओड़ा में, तो इस कार्यक्रम की जानकारी आपको नहीं दी गई थी? हमको खबर नहीं दिया था। कैसे प्रार्थना करेगा और माल्यार्पण करेगा? जैसे गांव का भी किसी को खबर नहीं दिया। और जो हमारे घर में पूजा पाठ करना है, हमको भी खबर नहीं दिया, तो कैसे पर्यटन होगा? मतलब आपका कहना है कि आपके घर में लोग आ रहे हैं और आप ही को खबर नहीं दिया जा रहा है? हमको नहीं खबर देता है, क्या मतलब है? अच्छा। ऐसा होना चाहिए क्या? दुनिया में वही बात है। हाँ। वही नियम है। हाँ। जैसे कोई गांव में जाते हैं, उनसे प्रधानमंत्री से बात करता है, बाबा मुंडा से बात करते हैं, तब ना उनके
घर में गांव में आ सकते हैं, बात करते हैं। तो कल कोई खबर नहीं मिला था। जैसे यहाँ बिरसा मुंडा के पावन धरती पर नमन करते हैं, मतलब माल्यार्पण करने के लिए आए थे। हमको खबर नहीं दिया और आकर के भी हमको खबर नहीं दिया। कैसे हम देंगे? अच्छा, हमारा घर है, हमारा दादी भी है, तो कैसे आप खोलेंगे? बात तो दादी जरूर होना चाहिए। तो इसीलिए रोक दिया आप लोग? दिन रोका गया, इसीलिए रोक दिए, यहाँ माल्यार्पण करने नहीं दिए? नहीं दिया, जयराम महतो को नहीं दिए माल्यार्पण। अच्छा, ऐसे खबर नहीं देगा तो खबर नहीं होगा तो। अच्छा बाबा, किसी भी कार्यक्रम का जब यहाँ पर आयोजन होता है तो ग्राम सभा में वो बताया जाता है, अनुमति लिया जाता है, तो ऐसा कोई अनुमति लिया गया था क्या? कुछ नहीं हुआ था, कुछ नहीं हुआ। ये तो एक वर्जित क्षेत्र है और ये पेशा कानून के तहत ये क्षेत्र है, तो उस कानून में भी है कि मतलब कहीं भी जाए तो ग्राम सभा का अनुमति लिया जाए, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था यहाँ। कुछ भी नहीं हुआ, ग्राम सभा हुआ ही नहीं। ग्राम सभा में कुछ नहीं, ना मुंडा को, ना हमको सुखराम मुंडा को भी बिरसा मुंडा के धरती में आए आने का प्रोग्राम नहीं बताएगा तो हम कैसे होगा? अच्छा, जैसे कल आए थे, हमसे भी भेंट नहीं हुआ। हाँ, और हम कैसे करेंगे? अच्छा, ग्राम प्रधान को भी नहीं बताएगा? नहीं बताएगा। तो ये आप सुन रहे थे सुखराम मुंडा, जो कि बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा के, वीर बिरसा मुंडा के महानायक के सुपुत्र हैं और उनके वंशज हैं। वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि हमारे घर पर आना है, उन्हें माल्यार्पण करना है भगवान बिरसा मुंडा के आदमकद प्रतिमा का, और हमसे ही अनुमति नहीं लिया गया और ना ही किसी बात को लेकर ग्राम सभा में बताया गया और ना इसकी अनुमति ली गई, और ना तो इन्हें आने के बाद कोई सूचना की बात जो है होती है, एक तरह से इनके ही घर में इनको इनवाइट करने वाली बात हो जाती है। जबकि ये होना चाहिए कि यहाँ पर उली हाथू की धरती में जो भी कदम रखता है उस कार्यक्रम की जानकारी सबसे पहले उनके वंशज और इस ग्राम सभा को दी जाती है, लेकिन ऐसा किसी भी प्रकार का कोई कार्यक्रम नहीं देखने को मिला। तो आइए हम लोग कुछ और युवाओं से जुड़ते हैं जो कि इस क्षेत्र के हैं और आदिवासी युवा हैं, और आदिवासी युवा जो है वो काफी सजग हैं आज के इस दौर में। 21वीं सदी में वो तमाम चीजों को समझते हैं, इतिहास को उन्होंने पढ़ा है, भगवान बिरसा मुंडा को जानते हैं, भगवान बिरसा मुंडा की आहुति और उनकी बलिदानी को समझते हैं। सबसे पहले तो आर्य न्यूज झारखंड में आप लोग इस वक्त मौजूद हैं और सुखराम जी के साथ हैं, आप लोग आए हुए हैं। तो कल जयराम महतो यहाँ आए हुए थे, किस लिए आप लोग यहाँ पे रुके? उसको इसलिए रोके क्योंकि कुछ सूचना भी दिया गया नहीं था, और फिर एक समिति संगठन होता है गांव में जो कि किसी को बताया नहीं गया था, इसीलिए रोका गया उसको। अच्छा, क्या लगता है जयराम महतो अभी पहुंचे थे यहाँ पर, तो उनको तो माल्यार्पण करने देना चाहिए था, क्योंकि सभी आते हैं, तो उनको क्यों रोका गया? उनको इसलिए रोका गया क्योंकि कुछ बताइए। मतलब कि शुरू यहाँ से करना चाहिए था उनको, राजनीति की शुरुआत यहाँ से शुरू करना चाहिए उनको। लेकिन वो तो धनबाद, गिरिडीह, बोकारो वहीं से शुरू किए, इसीलिए भी उसको रोका गया। अच्छा, अभी इलेक्शन भी सामने आ रहा है, इसीलिए आ रहे हैं, लेकिन उनको यहाँ इसलिए घुसने नहीं दिया गया। अच्छा, ये बताइए, इससे पहले जयराम महतो उली हाथू आए थे क्या? इससे पहले कभी नहीं आए थे। अच्छा, 2 महीने बाद चुनाव है, ऐसे में जयराम महतो का उली हाथू आना भगवान बिरसा मुंडा के ये बिरसा ओड़ा में, जहाँ उनका जन्मस्थली, हम लोग जहाँ अभी बैठे हुए हैं, उनके समक्ष बैठे हुए हैं, तो आप ये बताइए कि क्या लगता है कि 2 महीना इलेक्शन बचा हुआ है, इस दौरान उनका पहुंचना क्या मायने रखता है? चुनाव को लेकर क्या मायने रखता है? चुनाव को लेकर उनका एक है अपना स्थान बनाना, लेकिन हम लोग उसे होने नहीं देंगे। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ आप लोग जैसे उली हाथू के बारे में चर्चा है, गर्मियों के दिनों में पानी को लेकर काफी दिक्कत हुई, यहाँ पर काफी लोग परेशान हुए, अभी भी उली हाथू का बहुत सारी चीजों का विकास नहीं हो पाया है। ऐसे में जयराम महतो के द्वारा कोई ऐसा स्टेटमेंट आया है उली हाथू को लेकर? नहीं, ऐसे कुछ स्टेटमेंट अभी तक आया नहीं है। कुछ नहीं आया। उली हाथू के विकास की बात को लेकर नहीं आया? नहीं आया। नहीं, विकास को लेकर कुछ बात नहीं है।
और एक युवा है हमारे साथ, उनसे भी जुड़ेंगे। तब तक के लिए आप आगे खबर में बने रहिए, हम बातें करते हैं, क्योंकि ये बैठने में थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, फिर उनसे बातें करते हैं। तब तक के लिए आप आर्यन झारखंड में बने रहिए। तो कल जयराम महतो के यहाँ पर बिरसा ओड़ा में माल्यार्पण करने के लिए रोका गया और कहानी यहाँ से शुरू होती है। आदिवासी इलाका, यह आदिवासी बहुल क्षेत्र, जनजातीय क्षेत्र, जहां विकास की बात जो है वो करना अब बेईमानी सी लगती है। पानी के लिए जूझते हैं उलियातू के लोग, उलियातू के युवा, इस क्षेत्र के आदिवासी युवा अब धीरे धीरे सजग होने लगे हैं। कल जयराम महतो को जब यहाँ पे रोका गया तो तरह तरह की चर्चाएं इस क्षेत्र में अभी व्याप्त है। इसी कड़ी में आज हम लोग यहाँ पे पहुंचे हैं और युवाओं से बात कर रहे हैं। क्या लगता है कल जयराम महतो को क्यों रोक दिया आप लोग? जयराम महतो को इसलिए रोक दिया गया क्योंकि इससे कभी यहाँ आते नहीं हैं। हाँ। वो तो बोकारो धनबाद इस तरफ जाते हैं। हाँ। और हजारों लोगों के साथ बात करते हैं। और अचानक कल यहाँ आ गए। हाँ। गाँव वाला से किसी से पूछताछ कुछ नहीं किए। हाँ। हम सब कोई नहीं थे, सुपुरम भी नहीं थे। हाँ। और जो गाँव के ग्राम प्रधान है वो सब कुछ में थे, कुछ बाहर के लोगों को लेके आते हैं यहाँ। हाँ। इसीलिए इसको रोका गया। अच्छा, लाखों का भीड़, आप हजारों का भीड़ बोल रहे हैं, लाखों का भीड़ उधर जुटा लेते हैं, वो धनबाद, बोकारो, गिरिडीह साइड जुटा लेते हैं। कल यहाँ पर जब पहुंचे उस समय उलिहातू के लोग कितने थे उनके साथ? उलिहातू के लोग यहाँ कोई नहीं थे, खास हम लोग, खास करके हम लोग भी यहाँ नहीं थे कोई। हाँ। सुपुरम भी नहीं थे। हाँ। जो यहाँ के गाँव के ग्राम प्रधान है। हाँ। वो भी नहीं थे। हाँ। यहाँ गाँव के ऐसे कोई यहाँ नहीं थे। हाँ। वो तो फिर बाहर के लोगों को लेकर आते हैं, इसलिए उन्हें रोक दिया गया। अच्छा। इससे पहले वो कभी यहाँ आगे नहीं करते। हाँ। अच्छा, इस 5 साल में, अभी 5 साल सरकार का हुआ है, उनका राजनीतिक पारी बहुत लंबा नहीं रहा है, मतलब वो 2-3 साल से सक्रिय है। तो 2-3 साल में वो यहाँ पे पहुंचे हैं क्या कभी? इससे पहले तो यहाँ कभी नहीं पहुंचे। कभी नहीं पहुंचे? कभी नहीं। उलिहातू को लेकर कोई बातें करी है? कुछ बात हुई है उलिहातू को लेकर? कुछ बोले हैं जयराम महतो जी क्या? मतलब यहाँ के विकास या फिर सुखराम जी की जो हालत है, आज वो छोटी सी दुकान चलाते हैं, आज उनका घर का स्थिति खराब है, घर नहीं बना हुआ है ढंग से, वो रह नहीं पाते हैं, बड़ी परेशानी से खूंटी से सामान लाते हैं, ढोते हैं, उसके बाद वो दुकान छोटा सा चलाते हैं। इस विषय में कभी ऐसा उनके तरफ से आया है कोई बयान क्या? इससे पहले तो कभी वो यहाँ आया नहीं है, गाँव के बारे में कुछ कहे भी नहीं है। हाँ। कुछ किए भी नहीं है। हाँ। अच्छा, ऐसा बात है। हाँ। चलिए, तो इस तरह से आपने सारी बातों को सुना कि ना तो किसी प्रकार की ग्राम सभा में अनुमति ली गई, ना सुखराम मुंडा वंशज जो है वो भगवान बिरसा मुंडा के, उनसे किसी प्रकार की बात की गई, और ना ही इस क्षेत्र के लोगों को, जो कि उलिहातू में बसने वाले गांव वाले जो लोग हैं, जो आदिवासी बहुल क्षेत्र के जनजातीय लोग हैं, उनसे बातें की गई, ना कोई बैठकी हुई। सीधे तौर पर माल्यार्पण करने के लिए जयराम महतो पहुंचे। ऐसे में आक्रोश दिखा यहाँ के लोगों का, और बिरसा ओड़ा में उन्हें, जहां हम लोग इस वक्त बैठे हुए हैं, उस जगह में उनको आने से रोका गया। ये पूरी कहानी जो है सुखराम मुंडा ने भी बताया कि किस तरह से उन्हें क्यों रोका गया, किस तरह से यहाँ पे बिरसा ओड़ा में आने से उन्हें रोका गया। ये पूरी कहानी थी, युवाओं ने भी बताया। तो निश्चित तौर पे आज जो सुखराम मुंडा और उनके वंशज जो है, उनके परिवार की हालत जो है, छोटी सी दुकान चलाते हैं, और साथ ही साथ घर उनका जो है टूटा फूटा सा भी घर है, और उस घर को किसी तरह से बनाया जरूर गया है, लेकिन ढलाई का घर नहीं है। तो वो घर भी वो बार बार मांग करते हैं। ऐसे में किसी प्रकार की कोई बात पहले भी नहीं हुई। हमारे चैनल से भी हमने कई बार जयराम महतो और उनके और भी लोगों को, जो कि उनकी पार्टी में राजनीति करते हैं, बड़े राजनेता हैं, वो भी कहते हैं, उनसे भी हम लोगों ने सवाल किया कि जब झारखंड की नहीं पूरे देश की राजनीति भगवान बिरसा मुंडा के नाम से चलती है, और ये झारखंड अलग भी हुआ है उनके जन्मतिथि पर, और झारखंड में अगर कोई राजनेता जो कि राजनीतिक पारी की शुरुआत करता है, आगे बढ़ता है, राजनीति करने की शुरुआत करता है, तो निश्चित तौर पे भगवान बिरसा मुंडा का आशीर्वाद और इस उलिहातू के गांव का आशीर्वाद जरूरी होता है। लेकिन ऐसा अब तक देखने को नहीं मिला था। चुनाव पहुंचने वाले हैं, चुनाव में कुछ महीने बाकी रह गए हैं, तो इस क्षेत्र में उलिहातू में पहुंचना 2 महीने पहले जो है, यहाँ पे जयराम महतो का पहुंचना 2 महीने बाद संभवतः ऐसी है कि यहाँ पे झारखंड में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में ये मायने जो लगाए जा रहे हैं, ये चुनावी स्टंट तो नहीं था। ये स्टंट हो भी सकता है, कई दल भी करते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप जिसके घर में पहुंच रहे हैं, वहां के लोगों को आप कैसे इन्वाइट करिएगा। आपका स्वागत वे लोग कर सकते हैं, आप आइए, उनसे बातें कीजिए, उनसे मिल बैठ के बात कीजिए,
उसके बाद बिरसा ओड़ा में पहुंचे और भगवान बिरसा मुंडा के आदमकद प्रतिमा में आप माल्यार्पण कीजिए, साथ ही साथ यहाँ के मुद्दों पर भी उठाइए, यहाँ की बातें कीजिए। तमाम खबरों के लिए आप आ रहे हैं झारखंड में, मैं पंकज आर्य आपको रिपोर्टिंग दे रहा हूँ बिरसा ओड़ा से।